हाय। जितने भी पेरेंट्स और बच्चे इस क्लास पे नए हैं इस चैनल पे, तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। नाउ आप अपने लेसन को एंजॉय कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज पार्ट 2 हम शुरू करने वाले हैं इन सर्च ऑफ पीस बुद्धा एंड महावीरा के बारे में। पहले पार्ट में आप सभी को पता है हमने बुद्ध भगवान के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में। शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, जैनिज्म ऑल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज्म। पहला जो धर्म था उसकी बात करी बुद्धिज्म। अब हम बात करने वाले हैं जैनिज्म के बारे में। यहां पर लिखा है देयर आर टोटल 24 तीर्थंकर्स। जैनिज्म में यहां पर 24 तीर्थंकर्स आप देख रहे हैं। ऐसे 24 लोग थे, सत्य की खोज में निकले और उनको जब नॉलेज मिला तब वो उनके नॉलेज के कारण भगवान कहलाने लगे। ऐसे ये 24 मतलब कि 24 तीर्थंकर्स थे। अगम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट जैनिज्म। According to this text, the first तीर्थंकर of Jainism was ऋषभदेव और आदिनाथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तीर्थंकर जैनिज्म के ये हैं ऋषभदेव, या तो उनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम अगर बात करें 23rd तीर्थंकर की, तो वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ was the son of King अश्वसेन of काशी। काशी के जो राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे भगवान पार्श्वनाथ। He left home at the age of 30 and became a hermit and preached Jainism. वाओ, 30 की उम्र में घर छोड़ दिया। हर्मिट मतलब के जंगल में चले गए एक साधु की तरह रहने के लिए, और जैनिज्म मतलब जैन धर्म का प्रचार करने लगे। He opposed Vedic religion and rituals and caste system. इन्होंने भी कास्ट सिस्टम जो होते हैं ना पुराने जमाने की मान्यता है के हिसाब से रहने का, इनको ये नहीं करने का, उनको वो नहीं करने का, लेडीज ये नहीं कर सकती, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग थे, वो सब के अगेंस्ट इन्होंने भी बोला, लोगों को सिखाया कि ऐसा नहीं करो। ही गेव द प्रीचिंग ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, एस्टे एंड नॉन पॉसेसिवनेस। मतलब सबसे पहले सत्य बोलो, नॉन वायलेंस हिंसा मतलब मारा मारी तो करो ही नहीं। फिर आगे लिखा है अस्ते, चोरी नहीं करना, और तेरा मेरा मतलब बोलते ना पॉसेसिवनेस, ये मेरा है ये मेरा है, ऐसा कभी भी मत बनना। आफ्टर हिम महावीर स्वामी वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर। सबसे लास्ट है हमारे महावीर भगवान, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ये है लास्ट 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। आज हम बात करेंगे इन्हीं के लाइफ के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं इस पैराग्राफ से। महावीर स्वामी वाज बोर्न इन गंत्रक क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ कुंदग्राम रिपब्लिक ऑफ वज्जी यूनियन। एक डायनेस्टी थी कुंदग्राम रिपब्लिक ऑफ वज्जी यूनियन की डायनेस्टी, वहां के जो क्षत्रिय परिवार के पुत्र थे। हिज चाइल्डहुड नेम वाज वर्धमान। याद रखना बच्चों, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। हिज फादर सिद्धार्था वाज द किंग ऑफ रिपब्लिक। वहां के राजा थे सिद्धार्था, उनके पुत्र थे, मतलब पहले से ही ये पैसे वाले थे। महावीर स्वामीज मदर्स नेम वाज त्रिशला देवी। उनकी माता का नाम त्रिशला देवी। हिज एल्डर ब्रदर्स नेम वाज नंदीवर्धन। क्या नाम था बच्चों? नंदीवर्धन उनके ब्रदर का नाम। लाइक गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी वाज आल्सो अ प्रिंस। ये भी राजकुमार थे गौतम बुद्ध की तरह। Thus he acquired knowledge of many arts. उनके पास बहुत सारी कलाओं, मतलब बोलते हैं ना पहले के जमाने में आर्चरी, घुड़सवारी, फिर तलवार चलाना, ऐसी बहुत सारी कलाएं, ड्राइंग करना, बहुत सारी कलाओं के ज्ञान इनको था क्योंकि ये राजकुमार थे। He was married to Princess यशोदा, इनकी पत्नी का नाम, जिससे उनकी शादी हुई थी यशोदा। His daughter's name was प्रियदर्शिनी। इनकी पुत्री भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। आगे हम बात करेंगे इनकी फैमिली के बारे में, डिटेल ले ली। अब उन्होंने घर छोड़ा और साधना कब शुरुआत की? उन्होंने 30 की एज में घर छोड़ दिया। किसकी खोज में? बस सत्य की, मतलब कि नॉलेज की खोज में। ही लिव्ड लाइफ एज अ भिक्षुक। भिक्षुक पता है ना, वो मांग कर खाना खाते हैं, भिक्षाम देही मैया, मतलब भिक्षुक बनकर पूरी जिंदगी गुजारी। डिड ए हार्ड पेनेंस फॉर 12 years। पेनेंस मतलब वो बोलते हैं ना साधना में बैठना आंखें बंद करके। कितने साल के लिए? 12 years। काफी लंबा है ये समय। 12 साल किसने कहे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपलिका। कौन सी नदी के किनारे? रिजुपलिका नदी के किनारे। ही अटेन्ड द हाईएस्ट नॉलेज। देख सकते हैं आप, यही वो जगह है वहां पर उनको हाईएस्ट नॉलेज मिला। एज ही कॉन्कर्ड हिज माइंड एंड सेंसेस ही वाज कॉल्ड जिन।
उन्होंने इतना सारा नॉलेज, मतलब क्या बोलते हैं, उसके माइंड पे कंट्रोल ले लिया, सेंसेस पे कंट्रोल आ गया था। सब लोग उनको जिन बोलते थे, जिन। सच ग्रेट माइटी वर्धमान केम टू बी नोन एज महावीर। अब ये एक भगवान के नाम के, क्योंकि उनके पास जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उनके पास जो नॉलेज नहीं था, ये उनके पास आ गया, मतलब नॉलेजेबल पर्सन बन गए अमॉन्ग्स दे ऑल, इसीलिए लोगों ने इनको भगवान महावीर के नाम से बुलाने लगे। आगे अगर बात करें उनके प्रीचिंग्स के बारे में, बुद्धा की तरह महावीर स्वामी बिलीव करते थे कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर एंड सॉरोस, दुख और डर से भरा हुआ ये संसार है। ही रिजेक्टेड गॉड्स एग्जिस्टेंस, उन्होंने भी कहा कि कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में। हिज टीचिंग्स आर नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिरत्न, इनकी जो टीचिंग है आज उनको जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिरत्न। कौन से नाम से जानते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिरत्न। ही प्रीच द फॉलोइंग 5 vows, उन्होंने 5 बहुत ही बढ़िया और सीखने वाली चीजों को सबके दिल में उतारा, सबके लोगों के माइंड में उतारा, और हमें भी आज ये चैप्टर समझना है और अपनी जिंदगी में इसमें से कई सारी चीजों को उतारना है। सबसे पहले है नॉन वायलेंस, फाइटिंग, मतलब किसी से कुछ भी काम हो मारपीट करके मत। महावीर स्वामी बिलीव द वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी में अगर कोई वायलेंस करता है तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है। देयर शुड नॉट बी वायलेंस ऑफ एनी काइंड, उनका मानना था किसी भी प्रकार का वायलेंस, झगड़ा झगड़ी होना ही नहीं चाहिए सोसाइटी में। इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर हैज द राइट टू लिव, उन्होंने कहा कि जैसे हम एक आत्मा है, हमारे अंदर एक आत्मा है, हम जीवित है, वैसे धरती पर रहने वाले कई सारे प्राणी और इवन छोटे से छोटा जो क्रिएचर, मतलब जो एनिमल है, उसको भी उतना ही रहने का हक है जितना हमको है। इवन मेंटल वायलेंस शुड नॉट बी डन, मेंटल मतलब किसी को मेंटली भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी को परेशान करना चाहे फिजिकली या मेंटली, वो एक वायलेंस ही कहलाता है। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स इज रियल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन थिंग्स, क्यों एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना क्यों रियल थिंग्स? ह्यूमन तो ह्यूमन का प्रोटेक्शन कर ही सकता है ना, समझदार है, हाथ पैर दिए, इतनी टेक्नोलॉजी दी है, कपड़े दिए, ये दिए, एनिमल्स को क्या मिला है? कुछ नहीं। भगवान ने कुछ अडेप्टेशंस तो दिए हैं, बट नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स। दूसरी बात है उनकी ट्रूथ, सत्य बोलना चाहिए। सही कहा ना? वी शुड नेवर स्पीक लाइज, वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग। ना तो झूठ बोलना चाहे, पहले सोचो समझो फिर बोलो, बिना थिंकिंग प्लीज मत बोलो। वी शुड abstain anger to follow the truth, ट्रूथ को फॉलो करो, गुस्से को कम करो। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, कैसे भी टाइम जगह हो, सत्य को ही फॉलो करो, सत्य को ही। आगे ये बात कही, अस्तेय, चोरी न करो। थेफ्ट इज द बिगेस्ट एविल, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। We should not take anybody's thing without his or her permission. Entering anybody's house without permission is like stealing. किसी के घर में घुसना उनकी परमिशन के बिना, ये एक चोरी समान ही है। So by saying so, he tried to keep the society of that time away from stealing. चोरी चकारी से दूर रहने के लिए भी भगवान बुद्ध ने सबको समझाया। आगे बात करें उनका चौथा पॉइंट, नॉन पजेसिवनेस। Men should not store goods, possessions, ઓર્નામેન્ટ્સ ઓર ક્લોધિંગ્સ બિયોન્ડ ધેર રિક્વાયરમેન્ટ, એટલે પેલું કહેવાય ને કે તમને જોઈએ ને એટલું જ રાખવાનું, વધારે પડતું બચાઈને કશું મળવાનું નથી। सो ही टोल्ड दैट कुछ भी सामान हो, अपनी कीमती चीज़ों, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखो, ज़्यादा यूज़ करो नहीं तो किसी को दान कर दो। कीपिंग द थिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट रिड्यूस कलेक्शंस इंस्टिंक्ट इन अ पर्सन एंड थिंग्स लाइक ग्रेन्स रीच अप टू द पुअर पीपल। अगर आप सोचो कि आपको जितना रिक्वायर है वही आपके पास रखोगे तो बाकी कोई भूखा उसके पेट में अनाज जाएगा। मतलब जिसको जरूरत है उसके पास पहुंचना चाहिए, सिंपल भाषा में उनका यही कहना था। दिस वॉज हिज इंपॉर्टेंट मैसेज। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ही स्पेशली टोल्ड जैन मॉन्क्स एंड नन्स टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। उन्होंने स्पेशली जैन मॉन्क्स मतलब लेडीज और जेंट्स जितने भी साधु संत थे उनको कहा कि आप भी शादीशुदा वाली जिंदगी मत करो, मतलब बिना शादी किए रहो, अकेले रहो, ब्रह्मचर्य। इसके बाद यहाँ पर लिखा है नो दिस त्रिरत्न। द त्रिरत्न मतलब डॉक्ट्राइन मीन्स सम्यक विजन, सम्यक नॉलेज एंड सम्यक बिहेवियर। 3 चीज होनी चाहिए, सम्यक विजन होना चाहिए आपका, सच्चा नॉलेज, सच्ची परख और सच्चा बिहेवियर। आपका जो विजन होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, नॉलेज हाईएस्ट होना चाहिए, बिहेवियर सबसे अच्छा रहना चाहिए। सो ये त्रिरत्न है आपके, मतलब क्या बोलते हैं,
शरीर के मतलब आपके पर्सनैलिटी के त्रिरत्न हैं। इसके बाद अगर बात करें महावीर स्वामी, एक ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, लाइफ चेंजर सोसाइटी में। महावीर स्वामी ऑपोज रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, ही रिजेक्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या भगवान ही नहीं ऐसा मानते थे वो? उन्होंने बोला ये बलिदान देना, ये सब क्या है, पूजा विधि में किसी को काट देना, बैल हो बकरी हो, मतलब किसी को भी बलि चढ़ा देना, ये उसमें बिलीव नहीं करते थे। ही कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस इन द यज्ञनास, जो यज्ञ होते थे, ये यजना बोलो या यज्ञनास बोलो, उसमें जो एनिमल का आहुति मतलब उनका जो सेक्रीफाइस देना पड़ता था, उनकी गर्दन काट के, ये बिल्कुल खिलाफ थे उनके। ही सेड दैट द वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, महिलाओं को इक्वल अधिकार देना चाहिए, ये उनका कहना था उस जमाने में। लाइक बुद्धा, ही टू प्रीच्ड इन पीपल्स लैंग्वेज, लोगों की भाषा, कौन सी भाषा? प्राकृत, यस, प्राकृत भाषा और अर्धमगधी भाषा, उस जमाने की पॉपुलर भाषा प्राकृत एंड अर्धमगधी। With his simple and easy teachings, he changed people's lives. Wow! उनकी लाइफ का सेक्रीफाइस दे दिया, पूरी लाइफ एक मॉन्क बन गए और लोगों की जिंदगी सुधारने में लग गए, क्योंकि उनको पता चला कि सोसाइटी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सो उनको चेंज लाना था। काफी सारे लोगों की लाइफ में चेंज लाए, इसीलिए तो आज हमको याद कर रहे हैं ना। क्या है निर्वाणा? He died in पावापुरी at the age of 72. कहां पर? यहां पर, ये है पावापुरी। सो एट द एज ऑफ 72 उनका डेथ हो गया। आगे हम बात करें इसी तरीके से, आज से कुछ 2500 साल पहले, मतलब 2500 ईयर्स एगो, लोगों को नहीं आइडिया मिली, किसकी वजह से? बुद्ध भगवान और महावीरा की वजह से। रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिफाइलमेंट वर रिमूव्ड, धीरे धीरे लोगों के जैसे रिचुअल्स और ये जो सेक्रीफाइसेस करना था वो कम हो गया। पीपल बिकेम हिज फॉलोअर्स इन अ लार्ज नंबर, जो लोग उनको फॉलो करते ये 5 चीज जरूर अपना लेते। बोथ प्रीचर्स obliged people to adopt the path of peace and virtue, दोनों महान ये जो पर्सनालिटीज हैं, भगवान कहे उनको, बुद्ध और महावीरा, दोनों ने लोगों की लाइफ बदली, लोगों को सत्य के राह पे ले गए। सो दे प्रमोटेड द वर्च्यू इन द सोसाइटी। आज हमारी सोसाइटी में जो सुधार है, बिकॉज ऑफ दिस टू सेंट, गॉड, मॉन्क्स, वॉट एवर यू से, इनकी वजह से बहुत ही चेंज आया। तो बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा। सो गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है, पर आपको जैसे पता है, गुड बाय कहने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी बच्चे क्लास 6 में, और साथ में ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू का जो बेल आइकन है उसको दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के फटाक से आपको मिल जाए। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड डे।